अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे तमाम पूरा क्यूब ऑलमोस्ट जो हमने सेंटर पीसेस सॉल्व कर लिए हैं और उसके अलावा एजेस के भी तमाम सॉल्व कर लिए हैं। 11 की 11, 4 ऊपर 4 नीचे, और ये तीनों साइडों की भी सिर्फ एक एज हमारी ऐसी आ गई है जिसके अंदर पैरिटीज़ को हम कहते हैं कि यानी दो तो लगे हुए हैं, बीच वाला उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब हम लास्ट 2 एजेस की हमारी क्लास हुई थी तो उसके अंदर हमने आपको ये चीज़ मेथड बताया था कि पैरिटी किस तरीके से रिमूव करते हैं, मगर वो सिंपली हमने आपको एल्गोरिथम के ज़रिए बता दिया था कि किस तरीके से वो रिमूव होता है। मगर उसमें मैंने आपको बताया था मैं बहुत ईजी मेथड आपको बताऊँगा, होगा यही एल्गोरिथम, मगर किस तरीके से हम लगाएंगे इसको कि हम ईज़िली इसको मगर बगैर एल्गोरिथम देखे हुए और इसको हम इसके ऊपर सॉल्व कर लें। अच्छा, अब आप यहाँ पे एल्गोरिथम को देखिए। एल्गोरिथम के अंदर 4 लाइनों में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। ओके, 4 के अंदर पहली लाइन जो है उसके अंदर ऊपर का एरो का निशान है, यानी जितनी भी मूव्स में चलूँगा वो मैं ऊपर इस डायरेक्शन में चलूँगा। ठीक है, ऊपर इसको कहेंगे हम, अगर यूँ करेंगे तो इसको नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, तो पहली लाइन में हम सारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ करेंगे। दूसरी लाइन जो आ रही है उसके अंदर सारी मूवमेंट्स नीचे की तरफ करेंगे। देखें एरो शो कर रहा है नीचे की तरफ। और तीसरी लाइन में फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, और चौथी लाइन में हम फिर नीचे की तरफ सारी मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, और यानी क्या हुआ कि पहले में हम सारी ऊपर करेंगे, दूसरे में सारी नीचे करेंगे, तीसरे में एक ही है वो ऊपर करेंगे, और चौथे में फिर हम नीचे की साइड पे जाएंगे सारी, चाहे वो लेफ़्ट चलें चाहे राइट चलें, जो भी चलें वो हम यही चलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि एल्गोरिथम में मैंने ब्रैकेट्स भी डाले हुए हैं, और हर ब्रैकेट में आप देखिए कि एक स्टेप के बाद T2 भी लिखा हुआ है, यानी टॉप लेयर को 2 टाइम्स घुमाना है। तो यानी हर स्टेप के बाद मुझे ये काम तो करना ही है। तो अब ये आपको ये T2 तो याद रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इतना लंबा चौड़ा जो एल्गोरिथम है ये अब आधा रह गया। सारे T2 आप इसके अंदर से हटा दीजिए तो ये आधा रह गया है। ओके, अच्छा, अब हम चलेंगे किस तरीके से? इसको ऊपर रखा, ऊपर रखने के बाद अब मैं पहली लाइन में आ गया जो कि ऊपर की तरफ चलनी है हमें सारी की सारी। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये आपको पता है कि आर जो है ये क्या है? आर कैपिटल जो है वो राइट लेयर है, आर स्मॉल जो है वो उसके बराबर वाली लेयर है, एल कैपिटल जहाँ पे भी आएगा वो लेफ़्ट लेयर है, एल स्मॉल जो है उसके बराबर वाली लेयर है, और एम एक ही जगह पे आ रहा है दूसरी लाइन में। आप देखिए तो वो एम जो होती है वो मिडिल लेयर को हम कहते हैं, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह पे मिडिल लेयर भी घूमेगी हमारी। अच्छा, अब क्या किया मैंने? ये इसको ऊपर रख लिया, जो हमारी पैरिटी आई हुई है इसको ऊपर रख लिया। अब मैं पहली लाइन में आया, यानी इन दोनों आर ऊपर किया, T2। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स आ रहा है, यानी पूरे क्यूब को मैं इस डायरेक्शन ऊपर वाले जो टॉप है उसको बैक में ले जाऊंगा। यूँ लेके गए तो आप देखिए पूरा क्यूब हमारा एक दफ़ा इस तरीके से हम घुमा देंगे, और अब ये हमारे सामने आ गया। अभी ये सामने था, अभी ये सामने आ गया। ठीक है, अब हम ये बाकी जो है वो चलेंगे, यानी जो सबसे पहला स्टेप मैंने चला था आर और T2, ये 2 दफ़ा फिर रिपीट करूँगा मैं। आर T2, और ये आर ऊपर की तरफ, और ये T2। ये हमारी पूरी पहली लाइन ख़त्म हो गई। अब दूसरी लाइन में आ जाइए। इसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ दूसरी लाइन में आपको याद रखना है कि इसके अंदर अब मिडिल लेयर भी आ रही है पहले स्टेप पे। ओके, आप देखिए आर और एम है, और वो तीनों नीचे की तरफ है। ठीक है, ये मैंने तीनों को लिया और इसको नीचे किया। नीचे करने के बाद फिर T2 कर दिया। ओके, उसके बाद फिर एक और यहाँ पे है इसी लाइन में, बस ये 2 चीज़ें ही हैं सिर्फ। इसके अंदर ये लेफ़्ट साइड जो है ये भी आ रही है, और ये भी एक ही दफ़ा आएगी, बाकी फिर वही आर चलता रहेगा। ठीक है, इसको मैंने किया, इसको भी दोनों को नीचे किया, एल को, और फिर T2 चल दिया। उसके बाद फिर आर को नीचे किया और T2 चल दिया। ठीक है, ये T2 कर दिया। ये हमारी दूसरी भी हो गई ख़त्म। ठीक है, नीचे वाली भी ख़त्म हो गई। अब मैं एक ही स्टेप अगली लाइन में आ रहा है,
वो क्या आ रहा है ऊपर की तरफ। ये ऊपर किया मैंने दोनों लेयर्स को आर को, और ये T2 कर दिया। अब ये आखिरी वाली जो है इसके दोनों नीचे हैं, दोनों ही आर हैं, ये दोनों आर ये नीचे किया, फिर T2 किया, फिर ये आर किया, फिर ये T2 कर दिया। आप देखें हमारा वो जो रेड एंड ब्लू का जनरल पैरिटी थी वो ख़त्म हो गई, वो सही हो गया, सॉल्व हो गया ये पीस, और हमारा पूरा अब क्यूब रेडी है 3x3 के उसमें आ चुका है फॉर्मेट में। अब आप इसको 3x3 की तरह आराम से सॉल्व कर सकते हैं।